जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में भादो कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन के पूजा विधि क्या होगा और इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि साल 2024 में भादो मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी का जो व्रत है ना, वो 29 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है गुरुवार। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो जैसा करता है वैसा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर लोग शुक्ल पक्ष के एकादशी का ही व्रत करते हैं। ऐसे कोई भी एकादशी का व्रत मतलब बुरा नहीं होता है, सारा एकादशी अच्छा होता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो अब तो चाहे तो मतलब एक साल में पूरे 24 एकादशी आती है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बता दूं कि एकादशी के व्रत से ज्यादा उसके नियमों का पालन करना बहुत अधिक कठिन होता है। तो इसलिए एकादशी के नियमों का खास करके ध्यान दिया जाता है। तो एकादशी का जो व्रत है ना, वो 3 दिवसीय होता है, दसवीं तिथि से लेकर के और द्वादशी तिथि तक। तो दसवीं तिथि से ही हमें मतलब उसके नियमों का पालन करना होता है। दसवीं तिथि के दिन ही हमें बाल धो करके स्नान कर लेना चाहिए। तो हमें अब की बार 28 अगस्त को दिन है बुधवार, तो उसी दिन हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना है। तो उस दिन बाल धो करके अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर के दाल, चावल का सेवन नहीं किया जाता है। दसवीं तिथि के दिन में भोजन किया जाता है, रात में भोजन नहीं किया जाता है, भोजन का त्याग किया जाता है। ठीक है, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप फल फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन अन्न मत खाइएगा, नमक मत खाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दसवीं तिथि के रात्रि में हमें अन्न का सेवन नहीं करना है। ठीक है, और दसवीं तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और बता दूं कि सुहागिन महिलाएं चाहे वो एकादशी का व्रत करती हो या नहीं करती हो, फिर भी उन्हें एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप लोग 29 अगस्त को बाल मत धोइएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हमें एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना चाहिए और उठ करके जो भी अपना कार्य है, घर के अच्छे से साफ सफाई करना, अपने नित्य कर्मों से निर्मित होना, स्नान करना, तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद में आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और दसवीं तिथि से लेकर के और द्वादशी तिथि तक हमें दातुन का प्रयोग करना है, जूठा ब्रश से हमें ब्रश नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब आप लोग स्नान कर लेते हैं तो मतलब साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। और ध्यान रखें कि विष्णु भगवान का व्रत है और गुरुवार के दिन पड़ा भी है, तो ये सोने पे सुहागा है। तो उस दिन आप लोग विष्णु भगवान के पूजे में ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का प्रयोग कीजिएगा। खुद भी पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण कर लीजिएगा, विष्णु भगवान को भी पीले रंग का वस्त्र धारण कराइएगा। अगर वस्त्र धारण नहीं करा सकती है तो कलावा भी अर्पित कर सकती है वस्त्र के रूप में। ठीक है, तो विधि विधान से हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है और उनके पास में एक अखंड ज्योत जरूर जला करके रखना चाहिए। एकादशी के दिन चाहे कोई भी व्रत आता है ना, तो उसमें हमें एक अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि एकादशी के व्रत में सरसों का तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो पूजा में हो या खाने में हो। घी में बना हुआ भोजन करते हैं दसवीं तिथि को, और फिर द्वादशी तिथि को भी हम घी में ही बना हुआ भोजन करते हैं, या बादाम के तेल में बना हुआ भोजन करते हैं, या सूर्यमुखी के तेल में बना हुआ भोजन करते हैं, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उस दिन आप लोग घी में दीपक जलाइएगा या तिल के तेल में आप लोग दीपक जलाइएगा, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और विधि विधान से हमें विष्णु भगवान के धूप, दीप, फूल, ये सब से हमें उनकी पूजा करनी है। उनके भोग में आप लोग पीले चीज का भोग लगाइएगा, केला का भोग जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को प्रिय है केला, तो इसलिए केले का भोग उस दिन जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, और जो भी भोग लगाइएगा उस भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान का भोग अधूरा रहता है।
तो इसलिए उसमें तुलसी पत्र याद से डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी पत्र आपको बुधवार के ही तोड़ के रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ना ही एकादशी के दिन तुलसी जी में जल दीजिएगा। अलग से आप लोग धूप दीप दिखा दीजिएगा, फल का भोग लगा दीजिएगा, लेकिन तुलसी जी में जल मत डालिएगा, ठीक है। इसके बाद में जब आप सुबह में पूजा कर लेते हैं तो आप अपने हाथ में जल और फूल लेकर के व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद में हमें सारे दिन उपवास रहना है। इसमें एक टाइम फलहार किया जाता है। हमारे घर में जैसा होता है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक टाइम फलहार किया जाता है, चाहे तो आप साबूदाना खा सकती है, शकरकंद खा सकती है, फल फ्रूट जो भी हो आप एक टाइम खा सकती हैं। पानी इसमें पिया जाता है, तो आप लोग जब फलहार करें तो उस टाइम पानी पी सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग शाम में भोजन मत कीजिएगा, चाहे जल भी मुख में मत डालिएगा। जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं उसके बाद में आप अपने मुख में जल मत डालिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन ध्यान रखिएगा कि हमें किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी है, ना ही कोई दरवाजा पर आया है, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई इंसान हो, उसका हमें अपमान नहीं करना है। क्योंकि कोई भी अगर हम व्रत त्यौहार करते हैं ना, उसमें किसी का हम अपमान कर देते हैं ना, तो हमारे व्रत का उतना फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आप व्रत करते हैं तो उसमें आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक गलती मत कीजिएगा। और एकादशी के दिन बाल मत धोइएगा, ठीक है। और बता दूं कि जो लोग भी व्रत नहीं करते हैं वो लोग अगर व्रत का लाभ उठाना चाहते हैं ना, तो सिर्फ एकादशी के दिन चावल का त्याग करके और विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजा कर लेते हैं ना, तो उतना से ही हमें एकादशी का कुछ फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चाहिए कि हर किसी को चावल का त्याग जरूर करना चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि एकादशी के दिन हमें दोनों समय विष्णु भगवान की पूजा करनी है। सुबह में तो हम विधि विधान से पूजा कर ही लेते हैं, शाम में भी आपको पूजा करनी है। अगर आप सुबह से अखंड ज्योत जला के नहीं रख सकती है तो आप शाम में भी जला दीजिएगा। मान लीजिए रात भर आप जला करके नहीं रख सकती है क्योंकि चूहा गिरा देता है तो डर रहता है आग वाग लगने का, तो आप लोग जब तक जगे रहते हैं उसी हिसाब से दीपक में तेल डालिएगा कि जब तक आप लोग जगे हैं तब तक वो जले, ठीक है। तो जितने देर तक आप लोग जगे रहते हैं रात में उतने देर तक उस दीपक को जला करके रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और शाम के समय में भी अगर आप उतने विधि विधान से पूजा नहीं कर सकती हैं तो विष्णु भगवान को एकादशी के दिन दोनों समय हमें भोग लगानी है, आरती करनी है और एकादशी के सारे दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन पूजा में आप लोग चावल का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ना तो चावल का प्रयोग पूजा में किया जाता है, ना ही खाने में किया जाता है और ना ही दान करने में किया जाता है। तो अगर आप एकादशी के दिन दान करती हैं तो उस दिन चावल का दान ना करें, पैसा का दान करें, कपड़ा का दान करें या फल फ्रूट का दान करें, लेकिन अन्न का दान मत कीजिएगा, ठीक है। और फिर हमें द्वादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ जाना है और उठ करके फिर से हमें जो भी आपका शरीर साथ दे रहा है उतना भर आप लोग अपने घर का साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर अगर आपका भोग बन गया है तो आप विष्णु भगवान को उसी भोग में से भोग लगा दीजिए। नहीं बना है तो जो भी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट जो भी है उसी से आप लोग भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद में कुछ ना कुछ दान जरूर कर दीजिएगा अपने हाथ से, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, सारे व्रत हम सबके लिए करते हैं, लेकिन एकादशी का जो व्रत है ना वो जो भी करेंगे, पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, दान उपदान करेंगे, वो सिर्फ अपने लिए करेंगे। इसीलिए एकादशी का जो व्रत है ना वो हर किसी को करना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उस दिन दान जरूर कीजिएगा। अगर कहीं देने का मतलब जगह है, पंडित ब्राह्मण है, तो आप लोग अन्न का दान करें तो सबसे श्रेष्ठ है। अब मान लीजिए कि अगर हम अन्न छू भी देते हैं और वहाँ पे ब्राह्मण नहीं है, किसी को देने वाला कोई आता नहीं, हम किसको देंगे, तो आप लोग पैसा भी छू करके और मंदिर में जब भी जाइएगा तो दान पेटी में उस पैसे को डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें जब दान कर देते हैं, इसके बाद में हमें शुभ मुहूर्त में हमें एकादशी का पारण करना है, क्योंकि जितना मतलब महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत रखना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है एकादशी का पारण का। तो पारण का हमें हमेशा खास करके ध्यान रखना चाहिए कि हमें शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि शुभ मुहूर्त में पारण करने से हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं ना, तो उस व्रत को पाप के समान माना जाता है। चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो एकादशी तिथि शुरू होगा 28 अगस्त को मध्य रात्रि में 1:29 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि 29 अगस्त को सारे दिन रहते हुए मध्य रात्रि में 1:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। इस दिन 29 अगस्त को राहु काल का जो समय रहेगा वो दोपहर में 1:30 से लेकर के और 3 बजे तक। तो आप लोग इस बीच में, राहु काल के बीच में आप लोग कोई भी पूजा पाठ दान उपदान मत कीजिएगा, क्योंकि राहु काल का जो समय होता है ना वो एक अशुभ समय होता है। इसलिए राहु काल के समय में हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एकादशी का जो पारण है वो हमें 30 अगस्त को करना है। तो 30 अगस्त के दिन सुबह में 7 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा। तो हमें 7 बजे से पहले हमें पारण नहीं करना है, क्योंकि 7 बजे तक हरिवासर का समय रहता है और हरिवासर में हमें एकादशी का पारण नहीं करना चाहिए। तो आप लोग एकादशी का पारण 7 बजे के बाद से लेकर के, चाहे वो 7:01 ही क्यों ना हो जाता हो, 7 बजे के बाद से लेकर के और 10:20 के बीच में आप लोग एकादशी का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 29 अगस्त को मध्य रात्रि में 1:38 पर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 30 अगस्त को मध्य रात्रि में 2:25 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग पारण का पूरा ध्यान रखिएगा। 30 अगस्त के सुबह में 7 बजे के बाद से हमें 10:20 से पहले हमें एकादशी का पारण कर लेना है, ठीक है। और बता दूं कि बहुत सारे लोगों के यहाँ द्वादशी के दिन रात्रि में भोजन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ द्वादशी के दिन भी रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। द्वादशी के दिन आप लोग चावल बना करके और खा सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल से ही पारण किया जाता है। तो आप लोग चावल बना करके खा सकते हैं, चावल दाल सब्जी बिना लहसुन प्याज के आप लोग शुद्ध सात्विक बना करके खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज मत खाइएगा। और द्वादशी के दिन भी रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को आजा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए